नमस्कार। दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग की दो संत परंपराएं हुई। नायनमार संतों ने शिव भक्ति का तो अलवार परंपरा के संतों ने विष्णु भक्ति का प्रचार किया। अलवार संत परंपरा में संत रामानुज का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 1017 में पेरम्बदूर में जन्मे रामानुज के पिता सोमैया जी का देहांत इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। अतः इनका लालन पालन मुख्यतः इनकी माता कांतिमती ने ही किया, जो अत्यंत ही शुद्ध, सात्विक और धार्मिक विचारों की थीं। थोड़े सयाने होने पर माँ ने इन्हें वेदों के अध्ययन के लिए उस समय के अद्वैत दर्शन के आचार्य यादव प्रकाश जी के पास कांचीपुरम भेजा। किंतु कहा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या पर इनका अपने गुरु से मतभेद हो गया और रात्रि में ही ये उनके आश्रम से निकल गए। इसके पश्चात इनका संपर्क कांचीपुरम मठ के आचार्य कांचीपूर्ण से हुआ। कांचीपूर्ण का स्थान उस समय के संत समाज में सर्वोच्च माना जाता था। अतः इन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। श्री कांची महापूर्ण स्वामी ने इनका दीक्षा संस्कार कोदंड राम मंदिर अर्थात वेंकटाचल तिरुपति में श्री विग्रह के समक्ष संपन्न किया। उस समय इनकी आयु 32 वर्ष थी। कांचीपूर्ण जी ने इन्हें नया नाम दिया यतिराज। उसके बाद एक विस्मयजनक घटना घटी, जब एक संत समागम में इनकी भेंट अपने पूर्व गुरु आचार्य यादव प्रकाश जी से हुई और आध्यात्मिक ज्ञान में इनकी निपुणता देखकर यादव प्रकाश जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। एक समय का शिष्य अपने पूर्व गुरु का गुरु बन गया। रामानुज ने उनसे वैष्णव प्रबंध लिखने का अनुरोध किया। 80 वर्षीय आचार्य प्रकाश ने ग्रंथ लिखा भी और उसका नाम रामानुज के तत्कालीन नाम पर रखा, यति धर्मा समुच्चय। उन दिनों श्रीरंगम मठ के तत्कालीन अध्यक्ष संत यमुनाचार्य काफी वृद्ध हो गए थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसे विद्वान युवक की जो उनका स्थान ले सके और उनके विशिष्ट अद्वैत मत का संवर्धन कर सके। उनकी रामानुज से भेंट कभी नहीं हुई थी, किंतु रामानुज की विद्वत्ता के विषय में पर्याप्त सुन रखा था। अपना अंत समय नजदीक जानकर यमुनाचार्य जी ने रामानुज से बिना मिले ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह सुनकर जब रामानुज उनसे मिलने श्रीरंगम पहुंचे, तब तक संत यमुनाचार्य जी का निर्वाण हो चुका था। कहा जाता है कि जब रामानुज श्रीरंगम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुनिवर यमुनाचार्य महाप्रयाण कर चुके हैं, लेकिन उनके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। रामानुज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वहां उपस्थित शिष्यों से पूछा, क्या महर्षि की उंगलियां सदैव ऐसी ही थीं? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं था। तब रामानुज ने निष्कर्ष निकाला कि महर्षि उनके लिए 3 निर्देश छोड़ गए हैं। एक तो यह कि व्यास रचित ब्रह्म सूत्र का विशिष्ट अद्वैत भाष्य तैयार करना, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत दर्शन शिष्यों को अभी तक मौखिक ही पढ़ाया जाता था। दूसरा, विशिष्ट अद्वैत का दिग्विजयी प्रचार। और तीसरा, दिल्ली के सुल्तान के यहाँ से भगवान राम की मूर्ति का उद्धार। उन्होंने आचार्य का अंतिम संस्कार करने से पहले उनके निर्देश पालन की शपथ ली। आश्चर्य की बात थी कि जैसे जैसे रामानुज ने एक एक निर्देश पालन करने की शपथ ली, उसी क्रम में उनके हाथ की उंगलियां सीधी होती चली गई। रामानुज श्रीरंगम मठ के अध्यक्ष होने के बाद भी यही समझते रहे कि उनकी शिक्षा अभी अधूरी है। अतः वे त्रिकोंतित्यूर के संत नाम्बी उपाख्य गोष्ठी पूर्ण जी के पास दीक्षा लेने गए। नाम्बी इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि रामानुज ने श्रीरंगम से मदुरई तक की
इसी काम के लिए 18 बार पैदल यात्रा की और आचार्य नाम्बी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। हर बार आचार्य ने उन्हें लौटा दिया। अंत में रामानुज की जिद देखकर आचार्य दीक्षा देने के लिए तैयार हुए, लेकिन शर्त लगा दी, रामानुज यह मंत्र किसी और को नहीं देंगे। यह मंत्र जो सुनेगा वह मुक्त हो जाएगा, अतः यह सिर्फ इन्हीं के लिए है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया तो नरकगामी होना पड़ेगा। रामानुज मान गए और दीक्षा ले ली, किंतु दीक्षा लेते ही एक मंदिर की छत पर जा चढ़े। सामने जन समुदाय बढ़ता जा रहा था। आचार्य रामानुज ने घोषणा करवा दी थी कि वे आज सबको मुक्ति का मंत्र देंगे। गुरु ने कहा था कि अगर मंत्र किसी और को दोगे तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मंत्र जिसको मिलेगा वह तो मुक्त होगा, उसे तो आवागमन के दुख से छुटकारा मिलेगा। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। इनके दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, मुक्ति। अगर इतने लोगों की मुक्ति होती है, बदले में मुझे नरक जाना पड़ता है, तो सहर्ष स्वीकार है। बाद में रामानुज ने आचार्य से भी विनती की कि गुरुदेव, आप मुझे जो चाहे दंड दें, मुझे स्वीकार है, परंतु यदि आपके बताए मंत्र से लाखों लोगों के दुखों का निस्तारण हो सकता है, तो मैं आपका दंड बार बार स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर आचार्य नाम्बी प्रसन्न हुए और रामानुज को आशीर्वाद दिया। तो ऐसे रामानुज की शिष्य परंपरा में थे रामानंद जी, जिनका जन्म 1299 में इलाहाबाद में एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। इन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया और रामावध संप्रदाय का गठन कर राम मंत्र का प्रचार किया। संत रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद था, जिनका रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा में चौथा स्थान है। रामानंद अपने गुरु से दीक्षा लेकर देशाटन पर निकल गए और समाज में फैली जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की विषमता को नज़दीक से देखा। उन्होंने इन्हें समाज से दूर करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प लिया। देशाटन के बाद जब रामानंद आश्रम में वापस आए तो उनके गुरु राघवानंद जी ने उन्हें आश्रम में नहीं आने दिया। उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि तुमने दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन किया, तुमने जाति का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। अपने गुरु के यह वचन सुनकर रामानंद को बहुत दुख हुआ और उसी समय उन्होंने अपने गुरु का आश्रम सदा के लिए त्याग दिया और अपनी उदार विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। उसी समय में स्वामी रामानंद ने समाज को संदेश दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्रीमठ दुनिया भर में फैले रामानंद जी का मूल गुरु स्थान है। यही वह श्रीमठ है जहाँ पर रामानंद जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। वह भक्ति मार्ग के ऐसे सोपान थे जिन्होंने वैष्णव भक्ति साधना को नया आयाम दिया। उन्होंने इस मार्ग को अधिक उदार और समतामूलक बनाया और भक्ति के द्वार धनी निर्धन, नारी पुरुष, ब्राह्मण सबके लिए खोल दिए। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी भी एक कहानी है। काशी लहर तारा बस्ती में ही बसता था एक जुलाहा तरुण। एक पीढ़ी पहले ही उसके पूर्वज मुसलमान हुए थे, अतः मन में
हिंदू धर्म के प्रति सहज अपनत्व और अनुराग था। रामानंद जी की प्रशंसा सुनकर उसने उनसे मिलने का प्रयत्न किया। उसे भरोसा था कि रामानंद जी भेदभाव से परे हैं, उसे अपना शिष्य बनाकर गुरु मंत्र दे ही देंगे। किंतु शिष्यों ने यह होने नहीं दिया। एक मुसलमान कैसे उनके गुरु के दर्शन पा सकता है भला? जुलाहा बालक भी धुन का पक्का था। उसने ठान लिया था कि मन में जिसे गुरु मान लिया उससे गुरु मंत्र लेकर ही मानूंगा। रात का अंतिम प्रहर है। मंदिरों में सुबह की आरती की तैयारी चल रही है। गंगा घाट पर इक्का दुक्का माली आकर अपनी जगह बैठने लगे हैं। इस मुंह अंधेरे में एक सन्यासी तेजी से गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे है उनकी शिष्य मंडली। कुछ तो शिष्टाचार और कुछ सन्यासी की तेज गति के कारण एक भी शिष्य आगे नहीं है। आचार्य की खड़ाओं की खटखट सन्नाटे को चीर रही है। आचार्य तेजी से गंगा घाट की सीढ़ियां उतरने लगे। अचानक खड़ाऊं सहित उनका पांव एक किशोर पर पड़ा। वे जोर से चिल्लाया, रोने लगा। महात्मा चौंक पड़े। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? रो मत। अरे तू रास्ते पर क्यों पड़ा था? चोट तो नहीं लगी? राम राम कह, राम राम कह बच्चा, राम राम कह। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखा, मानो आशीर्वाद दिया। किशोर कबीर ने आचार्य के चरणों में मत्था टेक दिया। मेरा शरीर सदगुरु के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो गया। बहुत दिनों की साध पूरी हुई। आपने मुझे राम नाम का मंत्र दे दिया। आज से यह कबीर अपने आप को गर्व से आचार्य रामानंद जी का शिष्य कह सकेगा। अब किसी उपदेश या आशीर्वाद की औपचारिक आवश्यकता नहीं। गुरु द्वारा दिया गया राम नाम का मंत्र पर्याप्त है। उसके बाद तो रामानंद जी के जो 12 शिष्य प्रसिद्ध और लोकमान्य हुए, उनमें जुलाहे कबीर के अतिरिक्त धन्ना जाट, सेवा नाई, रैदास चर्मकार, पीपा राजपूत शामिल थे। पीपा तो राजस्थान की प्रसिद्ध खींची रियासत गागरौन के राजवंश में पैदा हुए थे। अन्य प्रसिद्ध शिष्य हुए अनंत, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भानंद, पद्मावती और सुरसरी। वे प्रथम भक्ति सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया तथा महिलाओं को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। पद्मावती और सुरसरी उसमें से ही थीं। रामानंद जी के ये सभी 12 शिष्य 12 महाभागवत के नाम से जाने गए। इनमें कबीर, रैदास, सेनदास तथा पीपा के उपदेश आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित हैं। इनमें से कबीर और रविदास ने निर्गुण राम के रूप की उपासना की थी। क्योंकि इसे समझा जा सकता है, मंदिरों के द्वार तो उनके लिए बंद थे, लेकिन मन राम की भक्ति से शराबोर था। मन मंदिर में बैठे हुए राम को पूजा और अनुयायियों को भी उसी राम नाम का मंत्र देते रहे आजीवन। जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।